हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा। मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 9 लेसन फर्स्ट, जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, का नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो पे अपलोड किया है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाया था उसका नेम था सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोगों ने फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी किया था, जिसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आज हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है वो है हम लोग का गोल्जी बॉडीज। तो आज हम लोग गोल्जी बॉडीज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं। गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली आप बताओगे it is also a type of cell organelle. It is also a type of cell organelle. It found in cell cytoplasm. It found in cell cytoplasm. It found in cell cytoplasm near to the endoplasmic reticulum. Near to the endoplasmic reticulum. ओके, इसके बाद में ये बताने के बाद ये भी आप बताएंगे दिस सेल ऑर्गेनेल was discovered by a scientist Camillo Golgi. टाइमिंग है 1898। कैमिलो गोल्जी ने इस सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कवर किया था और टाइमिंग था आपका 1898 में। ओके, अब इसके बाद आगे आप बताएंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। चलते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. It found in cell cytoplasm near to the endoplasmic reticulum. This cell organelle was discovered by a scientist Camillo Golgi and timing is 1898. अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अगला जो इसमें टर्म होगा वो होगा हम लोग का स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर, तो इसके बारे में बताएंगे। इट इज लॉन्ग ट्यूबुलर इन structure and it contain many
coiled tube. It contain many. इसका जो स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और वो जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है वो किस फॉर्म में होता है? कॉइल्ड ट्यूब फॉर्म के, ट्यूब के फॉर्म में होता है। मेनी कॉइल्ड ट्यूब के फॉर्म में होता है। ओके, इसके बाद बताएंगे इट स्ट्रक्चर contain three parts. It structure contain three parts. The first part is cisterning. Second part is tubules, and third part is vesicle. So it contains three parts. First part is cisterning, second part is tubules, and third part is vesicle. तो ये थ्री पार्ट को कंटेन करता है। फर्स्टली वी स्टडी अबाउट सिस्टर्निंग. इट इज कर्व folded structure. It is curve folded structure. यह कैसा स्ट्रक्चर होता है? कर्व फोल्डेड स्ट्रक्चर. इट इज कर्व फोल्डेड स्ट्रक्चर. ट्यूब्यूल्स नेम से क्लियर है. इट इज ट्यूब लाइक in structure, and vesicle, it is oval in structure. और ये कैसा होता है? ओवल इन स्ट्रक्चर. तो इसके जो गॉल्जी बॉडी होता है, इसके बॉडी के थ्री स्ट्रक्चर होते हैं. बॉडी में थ्री स्ट्रक्चर होते हैं. एक होता है सिस्टर्निंग, एक होता है आपका, दूसरा होता है ट्यूब्यूल्स, और तीसरा जो होता है थर्ड नंबर में जो आता है वो होता है वेसिकल. चलते हैं, इसको हम डायग्राम समझेंगे. तो डायग्राम की हेल्प से अगर हम स्टडी करें तो ये जो आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ये होगा सिस्टर्निंग. ये जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा आपका सिस्टर्निंग. इसके बाद आपको जो ट्यूब्यूल होगा उसको अगर आप स्टडी करो तो उसका स्ट्रक्चर होगा इस टाइप का. जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा तो ये हो जाएगा आपका ट्यूब्यूल्स. ओके, थोड़ा सा इसको फोल्डेड आप कर लीजिए. ट्यूब्यूल्स. एंड थर्ड जो होता है वो होता है आपका ओवल इन स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं वेसिकल. तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि गॉल्जी बॉडी के का जो स्ट्रक्चर होता है उसके थ्री पार्ट होते हैं. फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्नी बोलते हैं. इसके बाद जो कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और जो ओवल इन स्ट्रक्चर में होता है उसे हम वेसिकल बोलते हैं. तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा आप लोग को. अब चलते हैं हम लोग सेल के अंदर गॉल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे. ओके, एक सेल का डायग्राम में बना रहा हूं. उस सेल में गॉल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर को हम लोग देख लें. इसके बाद फंक्शन इसका जानेंगे. गॉल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर के पास
स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो होता है गोल्जी बॉडीज का, गोल्जी बॉडीज का। ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये आपके गोल्जी बॉडी का, इसका आप जानते हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर है आपके न्यूक्लियस का, इसके बाद इसके अंदर जो फ्लूइड फिल रहता है आप जानते हैं उसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नेम से डिनोट करते हैं। ये जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से आपको ये फिगर सेल का है। तो सेल में आपको गोल्जी बॉडी आपको देखने को मिला, मैंने बताया था ये कहाँ होता है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी के पास ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा सेल में। ये होता है आपके गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग जानेंगे होगा फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, इसका क्या फंक्शन होता है? तो फर्स्टली बताएंगे इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस। इसका एक नाम होता है ट्रैफिक पुलिस। अब इसके बाद इसका फंक्शन, तो इट वर्क इन पैकेजिंग, of protein, and sent to different place in form of vesicle। तो इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस के नेम से जानते हैं। और इसका वर्क होता है कि ये प्रोटीन जो होता है उसको पैकेजिंग करने का, और पैकेजिंग करके डिफरेंट प्लेसेस में सेल के और अदर सेल में भी ये सेंड करने का वर्क करता है। और किसके फॉर्म में करता है? वेसिकल के फॉर्म में। ओके, तो इस तरीके से क्लियर हो गया आपको कि गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन होता है, और इसीलिए इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस के नेम से जानते हैं। ये होता है हमारे गोल्जी बॉडी का फंक्शन। इसके साथ आगे बताएंगे थ्रू गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम इज फॉर्म। थ्रू गोल्जी बॉडी लाइसोसोम इज फॉर्म, जिसे आप लोग याद होगा, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, सुसाइडल बैग के नेम से जानते हैं। तो वो सुसाइडल बैग जो लाइसोसोम होता है, एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल्स होता है, उसको फॉर्म करने में, उसका फॉर्मेशन जो करता है वो आपका गोल्जी बॉडी करता है। तो ये फंक्शन है। एक बार फंक्शन फिर मैं बता दूं,
इसे ट्रैकिकुलस बोलते हैं। और ये क्या करता है कि सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आपको मैंने बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन सेल के डिफरेंट प्लेस में जाना होता है, तो उसको उस प्लेस में सेंड करने का काम कौन करता है? आपका गोल्जी बॉडी। तो वही मैंने बताया कि पैकेजिंग करके प्रोटीन को और डिफरेंट प्लेस में सेंड करने का काम करता है। और किस फॉर्म में करता है? तो आप बताओगे वेसिकल के फॉर्म में करता है। इसके साथ गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और सेल के अंदर डिफरेंट केमिकल, डिफरेंट कंपोनेंट का डाइजेशन भी होता है। ये सभी वर्क करने में हेल्प कौन करता है? आपका गोल्जी बॉडी। तो इस तरीके से गोल्जी बॉडी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसका मैं ओनली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स होगा हम लोग का, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। मैं जानता हूं आप क्लास 8 में इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में फर्स्टली मैं बता दूं, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। It was discovered by Kolikar. It is also, बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इट इज आल्सो कॉल्ड, आप लोग जानते हो, बस इंटरेस्टिंग बना दिया जा रहा है आपको इस टॉपिक को, पावर हाउस ऑफ सेल। ये होता है पावर हाउस ऑफ सेल, इसको कहते हैं, इसी के नेम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल के नेम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पर एनर्जी स्टोर होता है और सेल में डिफरेंट फंक्शन के लिए जो एनर्जी की नीड होती है, वो एनर्जी हमें, हमारे बॉडी को, हमारे सेल को कहाँ से मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है, जो सेल में होने वाले डिफरेंट एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी की नीड होती है वो प्रोवाइड करता है। तो ये होता है आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू।